नमस्कार नमस्कार, जय भवानी, हर हर महादेव। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी, यानी बाबा आरकेबी का ज्ञान। ये बाबा शब्द से बहुत लोगों को इरिटेशन होती है, मुझे भी होती थी पहले, लेकिन आज की तारीख में मैं क्या करूं। आज की तारीख में क्योंकि मैं सिर्फ आपको उपदेश दे रहा हूं, इसलिए सोचा कि अपना नाम बाबा आरकेबी रख दिया जाए। आखिरकार हमारे मित्र और बहुत ही सक्षम कमिश्नर, यानी बीएमसी के कमिश्नर, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जनाब इकबाल सिंह चहल ने थोड़ी बहुत तब्दीली करी लॉकडाउन की कंडीशंस में। नाउ मेड सर्वेंट्स आर अलाउड, ड्राइवर्स आर अलाउड, हेल्पर्स आर अलाउड, medical assistants are allowed, and so on and so forth. And of course food will be available 24/7, 24 घंटे, सातों दिन। जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, पैकेट्स का सवाल है, होम डिलीवरीज का सवाल है, ये अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर इकबाल चहल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुंबईकरों की बात सुनी। लेकिन जो बाकी मुंबईकर हैं, जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर हैं, जो आज की तारीख में इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद जब भी आप रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप क्या निर्णय लेंगे, तभी वो लोग निर्णय ले पाएंगे कि उनको घर भागना है या मुंबई में वापस रहना है। मानता हूं आज की तारीख में द गवर्नमेंट परहैप्स डज नॉट हैव एनी अदर चॉइस। हो सकता है कि सरकार के पास कोई चॉइस ना हो, ऐसा सरकार को लगता हो कि भाई क्योंकि कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इस किस्म का लॉकडाउन इम्पोज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनके एडवाइजर्स, बाकी उनके मेडिकल एडवाइजर्स, जो मेडिकल टीम है दिल्ली से, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम है, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, बहुत ही सक्षम हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी टीम ने ज़रूर एडवाइस भेजी होगी उद्धव ठाकरे जी को कि भाई लॉकडाउन तो लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन का जो परिणाम होगा वो शायद कोविड के परिणाम से ज्यादा होगा, तो इसलिए उसमें थोड़ी ढील दीजिए। आई एम श्योर the chief minister will listen. I am absolutely certain the chief minister will listen, and the people will not be inconvenienced as much as they are right now. ये कोविड के जो नए स्ट्रेन हैं बहुत डेंजरस हैं, और याद रखें जैसा कि अभी अभी रिसर्च आई है, लॉकडाउन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था, एक शख्स फैमिली में अगर उसको कोविड-19 हो गया, यानी वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ, उसको क्वारंटाइन में रख देते थे। ये होता था कि वो क्वारंटाइन में रहता था या रहती थी, और वो पेशेंट जब बाहर आता था और ठीक हो जाता था, बाकी घर वाले ठीक रहते थे। आज की तारीख में बाकी घर वालों को भी कोरोना हो रहा है, यानी देयर इज क्लस्टर इन्फेक्शन गोइंग ऑन एवरीवेयर, यानी जो इन्फेक्शन है वो क्लस्टर्स में हो रही है। जिन लोगों का कांटेक्ट भी नहीं हो रहा उनको भी कोविड हो रहा है, बट एसिम्प्टोमेटिक, यानी उनको बुखार नहीं है, टांगों में दर्द नहीं है, खांसी नहीं है, बाकी जो सिम्टम्स होते हैं कोविड के वो सब नहीं है, लेकिन बट दे आर टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव। सो इज देयर समथिंग रॉन्ग विद द टेस्टिंग? Is there something wrong with the test kits? Is there a false positive which is coming? Especially with the RT-PCR test, is there a false positive which is coming right now? I could be wrong. My guess is there is every possibility that we are getting a lot of false positives. Because I'll tell you what, most people may have developed herd immunity by now. That's what I think. हो सकता है कि मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था कि भाई मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं, इसी तरीके से मैं मेडिकल विशेषज्ञ भी नहीं हूं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ देखने के बाद ये महसूस होता है कि जितने फिगर्स बताए जा रहे हैं शायद उतने नहीं हैं, और हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र में आगे चल करके लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाए, बशर्ते कि लोग अनुशासित रहें। माई अपील टू पीपल, तो ये मेरी अपील अब लोगों से है। आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन 30 अप्रैल के बाद भी चले?
आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन 30 दिसंबर तक रहे, 31 मई तक रहे, 30 जून तक रहे? क्या चाहते हैं आप लोग? अनुशासन में रहिए, नकाब पहनिए, मास्क पहनिए, शारीरिक दूरियां रखिए, ताकि आप भी बच सकें और बाकी सब लोग भी बच सकें. Now, let's come to the vaccination. As far as vaccination is concerned, in my personal opinion, everybody needs to be vaccinated. Everyone needs to be vaccinated, because I'll tell you why. We are all safe when everyone is safe. But we are not safe when some people are not safe. In effect, you will have to inoculate the entire population to make everybody safe. That's it. आखिरकार हम लोगों ने किया ही है, हिंदुस्तान ने किया है पहले, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, कॉलरा के खिलाफ, MMR के खिलाफ, पोलियो के खिलाफ, ये सब चीजें हिंदुस्तान कर चुका है. दुनिया में सबसे अग्रसर रहा है जहां तक के वैक्सीनेशंस का सवाल है हिंदुस्तान. आज भी इनॉक्यूलेशंस में यानी वैक्सीनेशंस में, कोविड के वैक्सीनेशंस में हिंदुस्तान ने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है बनस्पत किसी और देश के. वी आर द लीडिंग कंट्री एज फार एज वैक्सीनेशंस आर कंसर्न्ड इन द एंटायर वर्ल्ड. सो व्हाई आर वी सो स्कैर्ड? इसमें इतना डर का माहौल क्यों है? मेरी सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है सरकार से, हर सरकार से, मोदी जी की सरकार हो, उद्धव ठाकरे जी की सरकार हो, जिस मर्जी की सरकार हो, माफ कीजिएगा, डर ना फैलाएं. लोगों को यह बताएं दैट यू आर गोना बी टेकन केयर ऑफ, नॉट टू वरी, वी आर देयर. मेडिकल टीम सारी हैं, डॉक्टर्स सब हैं, सारी फैसिलिटीज हैं. आप घबराएं नहीं, घबराने की बात नहीं है. सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के कदम लेने की देर है और कुछ नहीं है. जरा भी ना घबराएं. In Maharashtra, for example, and as far as Mumbai is concerned, because, sorry, this stuff has got nothing to do with COVID, because we have very good doctors here, we have got very honest doctors here, we have a very honest reporting system here, इस वजह से लोगों को ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ना जाने कितने केसेस बढ़ गए. ऐसा नहीं है. बाकी जगह पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है. ध्यान से सुनिए बात मेरी. मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से यानी ईमानदारी से डॉक्टर्स एक एक रिपोर्ट दे रहे हैं जो सरकार फिगर्स रिलीज कर रही है. सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है. एंड फॉर दैट वी मस्ट अप्रिशिएट व्हाट द उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट हैज डन. उद्धव ठाकरे की सरकार ने कुछ भी नहीं छिपाया है जहां तक के कोविड का सवाल है. इसके लिए उनको साधुवाद. और अब तक जिस तरीके से कोविड के साथ उन्होंने डील किया है, दैट ऑल्सो इज वेरी एफिशिएंट. एक्सेप्ट, मैं एक बार फिर यह बात कहूंगा, लॉकडाउन में थोड़ी ढील बरतिए, अनुशासित कीजिए, लॉकडाउन नहीं. लोगों को अनुशासन की जरूरत है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. और जैसा कि मैंने कल कहा था, 7 दिन के अंदर अंदर निजात मिलेगी कोविड से, और जरूर मिलेगी. एंड दैट रीजन ऑफ कोर्स इज एस्ट्रोलॉजिकल, बिकॉज जुपिटर हैज मूव्ड फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू एक्वेरियस. And no, I'm not talking about that old song, The Age of Aquarius. I'm only saying that even otherwise, people in this state have now realized that the best way forward is to protect oneself and to protect others. आप अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो बाकी सब लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ये आप मान करके चलिए. इसीलिए जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, मानता हूं जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, आज की तारीख में एक राजनीतिक क्राइसिस है, कुछ और क्राइसिस है. इस तरफ से वो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कहीं एनआईए की इंक्वायरी चल रही है, बार बार चिट्ठियां आ रही हैं. कोई कहता है अनिल परब जी भी इन्वॉल्व हैं, अजीत दादा पवार भी इन्वॉल्व हैं, उद्धव ठाकरे जी खुद इन्वॉल्व हैं. ना जाने क्या क्या आज की तारीख में चल रहा है. इसके अलावा रश्मि जी खुद की तबीयत खराब है. इन सब चीजों के बावजूद उद्धव ठाकरे ने प्रशंसनीय काम किया है. उद्धव ठाकरे के प्रशासन ने इतना प्रशंसनीय काम किया है कि उनको जितना हम साधुवाद कहें, जितना हम उनके लिए तालियां बजाएं, वो कम है. याद रखें,
A chief minister working under so much of pressure from all over the place, anybody else would have given up. कोई और अगर उनकी जगह पर होता तो आज की तारीख में अपना इस्तीफा दे चुका होता और कहता a plague upon all your houses, I am going. उद्धव ठाकरे ने कहा ऐसा मैं नहीं करूंगा। उद्धव, बाला साहेब, प्रबोधनकर ठाकरे, ये असली शेर है, याद रख लेना। असली बाघ है ये, बाघ, टाइगर। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इस शेर को खत्म करना। और इसके साथ कौन है? शरद पवार। शरद पवार, अजीत दादा पवार, जितेंद्र अवार्ड, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, और कांग्रेस में अशोक चव्हाण जी। जहां ये सब लोग साथ में हैं उद्धव ठाकरे के। कमजोर मत समझिए। आज भी मैं बोलता हूं, जहां तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का प्रश्न है, इसको कमजोर मत समझिए। ये मत समझिए कि क्योंकि अनिल देशमुख जी ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया, क्योंकि एनआईए की एक तरफ और सीबीआई की एक तरफ इंक्वायरी चल रही है, कि ये सरकार गिर जाएगी। गिरने वाली नहीं है। एक बार फिर बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली नहीं है। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। जितने मंत्री आए, जितने मंत्री जाएं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे। आखिर में एक बार फिर विनती उद्धव ठाकरे जी से, लॉकडाउन के बारे में जरा पुनः विचार कीजिए, थोड़ी सी ढील दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, लोगों को अनुशासित कीजिए, बंद मत कीजिए। जो पूरी अर्थव्यवस्था आज की तारीख में जिसका दारोमदार आपके ऊपर है, वो पूरी खत्म हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, अगर आप इसी तरीके से लॉकडाउन, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लागू रखेंगे। इफ यू डू दैट सर, ऑल ऑफ अस विल सफर, और फिर रिकवरी बहुत ही मुश्किल होगी। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट, दैट्स इट। आरकेबी के ज्ञान में, यानी बाबा आरकेबी के ज्ञान में आज सिर्फ इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सब कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी।